हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें। ऐसा करने से आपको सभी वीडियोज का जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहेगा। आज आपके लिए जो हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सीरीज चला रहे हैं उसमें लेकर आए हैं भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं, और जो 1882 और 83 के समथिंग है। तो इसकी जो भी पूरी रूपरेखा रही है वो हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं कि हंटर आयोग है क्या। देखिए, जो सन 1854 के बुट के घोषणा पत्र था या आदेश पत्र कहें, उसमें निहित शिक्षा संबंधी संस्तुतियों से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, परंतु 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। यह क्रांति कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतवासियों के प्रबल असंतोष को प्रकट करता था। आगे है, अतः सन 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के शासन को समाप्त करके इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया। देखिए समझ लीजिए पहले इसको थोड़ा। क्या हो कि जो 1854 का घोषणा पत्र था उसमें तो जो भी था वो शिक्षा चल रही थी एक प्रकार से, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो इसके बाद क्या हुआ कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी रुक चुकी थी एक प्रकार से। तो इसके लिए क्या किया कि जो ब्रिटिश शासन यहाँ चल रहा था तो उसको बंद करके इंग्लैंड की जो रानी कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ की बागडोर सौंप दी गई। आगे है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1880 में लॉर्ड रिपन को इस देश के नए गवर्नर जनरल के रूप में मनोनीत किया। कब? 1880 में। और इसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने तथा जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये लिखा है आपका भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग, ठीक है ना, हंटर आयोग की लाए, ठीक है ना। और इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर। और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ गया क्या आपका? ये हंटर कमीशन इसका नाम पड़ गया आयोग का। आगे बढ़ते हैं। देखिए आयोग, देखिए जितने भी आयोग हैं उन्होंने क्या किए हैं, कुछ अपने सुझाव दिए हैं और सिफारिशें दी हैं। तो मेन यही रहता है कि हमें उनकी सिफारिशों को पढ़ना है। दोस्तों अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए हम इनके सुझाव पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। देखिए इन्होंने प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा है उसमें एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का विस्तार। और दूसरा है कि आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए जो पिछले समय में क्या थी 1880-82 के टाइम पे, कि जो पिछड़े वर्ग थे उनके लिए शिक्षा सामान्य बात नहीं थी, तो उनके लिए उचित अवसर प्रदान किए जाएं। आगे है, प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय सम्मिलित किए जाएं जो छात्रों को आत्मनिर्भर बना सकें, यानी कि उन्हें कौशल विकास में सहायता प्रदान कर सके। और चौथा है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। देखिए पहले क्या था, विश्वविद्यालय, ये जो उच्च प्राथमिक, इनको तो सहयोग दिया जा रहा था, लेकिन क्या है जो प्राथमिक स्तर है उनको भी सहयोग दिया जाना चाहिए। आगे है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को जिला परिषदों, नगर पालिकाओं तथा स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। हंटर आयोग ने देखिए सिफारिश की थी कि जो शिक्षा का संचालन है उसमें देखिए जिला पर स्तरीय, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। इससे क्या है जो शिक्षा का स्तर है वो उठा रहेगा, ठीक है, और जो भी मूल्यांकन है वो समय समय पर किया जा सकेगा। आगे है, स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। गांव और शहर के विद्यालयों के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण किया जाए, जिससे गांव में व्यय किए जाने वाले धन का उपयोग नगरों में ना किया जाए। देखिए इन्होंने सुझाव दिया कि जो शहरी विद्यालय और ग्रामीण विद्यालय, इनके लिए अलग अलग कोष यानी कि धनराशि निश्चित की जाए, जिसलिए गांव की जो धनराशि है वो गांव के विद्यालय में यूज हो और शहर की शहर में। आगे है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम उपयोगी विषयों जैसे चिकित्सा विज्ञान, कृषि, वही खाता, क्षेत्रमिति, गणित आदि सम्मिलित किए जाएं। संपूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। देखिए इन्होंने कहा है कि जो विषय है, पाठ्यक्रम है, उसमें ऐसे विषय डाले जाएं जो
मतलब जो इंसान के डेली यूज में भी काम आए। और इन्होंने पाठ्यक्रम के लिए कहा है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए जो राष्ट्रीय लेवल पर हो, ठीक है ना। और उसके साथ ही उसमें लोकल, जैसे कह सकते हैं लोकल संस्कृति सभ्यता, उसको भी समाहित किया जाना चाहिए, ताकि जो बालक हैं उन्हें अपनी सभ्यता का ज्ञान हो सके। तो दोस्तों ये था हंटर आयोग जो हमने आज पढ़ा। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।